अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशखती कोर्स में खुश आमदीद। आज सबक नंबर 16 जिसमें हम सीखने जा रहे हैं दाल और रे में फ़र्क। आम तौर पर दाल और रे को लिखते हुए फ़र्क मलहूज़ नहीं रखा जाता और ख़ास तौर पे जब उसका जोड़ लगाते हैं तो उसमें गलती कर जाते हैं। दाल की ओरिजिनल शक्लें तो ये हैं, ये आपके सामने मैं ट्रेस रहा हूँ। ये देखें, ओरिजिनल शक्लें तो ये हैं दाल की और रे की। लेकिन जब ये जुड़कर आती हैं तो दाल की शक्ल रे की तरह हो जाती है और रे की शक्ल जो है ना, वो पिछले सबक में आपने सीखा कि वो भी तब्दील हो जाती है, लेकिन कभी तब्दील होती है और कभी नहीं होती। ये आप सबक नंबर 15 में सीख चुके हैं। अभी मैं आपको दाल और रे का फ़र्क समझाऊंगा और सब की मश्क आपके सामने करके दिखाऊंगा। अगर इसको मलहूज़ ना रखा गया तो लफ्ज़ तब्दील हो जाएगा और पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं अपने लिखे हुए कायदे उर्दू अरबी कायदे से मदद ले रहा हूँ, जिसमें मैंने ये फ़र्क समझाया है। अब देखें, ये सबक नंबर 13 में हरूफ के इमला का फ़र्क। इसमें बताया गया कि दाल और रे को जोड़ कर लिखते हुए उनमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हे और दो चश्मी हे की किताबत का फ़र्क भी बहुत लाजमी है, वरना माने में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। दाल और रे का फ़र्क। लिखने वाले उमूमन दाल को रे और रे को दाल लिख देते हैं। खूब जान लीजिए कि इन दोनों के बाद कोई हर्फ नहीं जुड़ता, अलबत्ता इनसे पहले कई हरूफ जुड़ जाते हैं। दाल जब किसी हर्फ से जुड़े बगैर लिखा जाए तो अपनी असल शक्ल में लिखा जाता है। जैसे उर्दू मादरी ज़ुबान है। अब इसके अंदर देखें, दाल जो है और मादरी के अंदर दाल है, ये अपनी असल शक्ल में आया चूँकि इससे पहले कोई हर्फ नहीं जुड़ा। लेकिन जब किसी हर्फ के साथ जुड़ेगा तो शक्ल में रे की तरह होगा और उससे पहले जुड़ने वाला हर्फ उसकी कमर से जुड़ेगा। इसकी मिसालें इस सबक की तख्ती नंबर 9 में देख लीजिए, जो हमने पीछे, लेकिन मैं नीचे भी दे रहा हूँ, आप देख लें। जब रे से पहले कोई हर्फ जुड़ेगा तो उसके सिरे पर जुड़ेगा। इसकी मिसालें इस सबक की तख्ती नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में देखिए। मज़ीद तकाबुल के लिए मुलाहज़ा फरमाएं ये जो नीचे मैंने टेबल बनाया है खाका। अब देखें, बे के साथ दाल जुड़ा तो रे की शक्ल में आया है, और बे के साथ रे जुड़ी है तो रे भी उसी शक्ल में है। दाल और रे एक ही शक्ल की हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि दाल से पीछे जुड़ने वाला हर्फ उसकी कमर में जुड़ा है, उसका टांका उसकी कमर में, यहाँ पर रे की कमर में लगा है, तो ये दाल की पहचान है। और दाल से पीछे जुड़ने वाला हर्फ हमेशा लकीर से जुड़ता है, जो बेस लाइन है इसकी। मैं जूम करता हूँ ज़रा और आसानी से समझ जाएं। इस तरह आप देखें, जद और जर, दाल और रे एक ही शक्ल है, लेकिन रे के सर पर जीम जुड़ी हुई है और दाल की कमर पे जुड़ी हुई है, तो ये फ़र्क है। अब देखें, काफ दाल काफ रे, लाम दाल लाम रे, नून दाल और नून रे, वाव दाल वाव रे। वाव के बाद तो खैर कोई हर्फ जुड़ता ही नहीं है, तो जब दाल के साथ कोई हर्फ ना जुड़े पीछे तो दाल अपनी असल शक्ल में लिखी जाएगी। और लेकिन जैसे ही ये उर्दू नस्तालीक में पीछे हर्फ जोड़ेंगे तो ये दाल की असल शक्ल नहीं लिखी जाएगी। अमूमन लोग इसमें भी गलती करते हैं, बच्चे भी। अब देखें, या दाल है, ये रे नहीं है, ये या रे है, तो रे के सर पर या जुड़ी है और दाल की कमर पे यहाँ नीचे। शीन दाल शीन रे। इसी तरह आप देखें, सौद दाल सौद रे, गैन दाल गैन रे। अब यहाँ रे की शक्ल बदल गई है
थोड़ी सी नीचे उतर आई क्योंकि इससे पीछे गैन जुड़ी है और ये सबक में 15 नंबर सबक में ये तरीक़ा बता चुका हूँ। काफ दाल, काफ रे। इसी तरह आप देखें मीम दाल और मीम रे, हे दाल हे रे, खे दाल खे रे। दो चश्मी हे जुड़ी है तो तब भी ये दाल रे की शक्ल में, और रे की कमर में जोड़ें तो वो दाल बन जाती है, रे के सर पर जोड़ें तो वो रे रहती है। आप यहाँ देखें ये दाल और ये रे, तो ये फ़र्क आप ज़रूर मलहूज़ रखिएगा, वगरना लिखाई में बहुत गलती आ जाती है। अब मैं आपके सामने इसकी लिख कर मश्क कर देता हूँ। सबसे पहले आप देख लें बेदाल। याद रखिए कि जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मेरे हाथ को, कलम को, और हर्फ कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, किस तरह मोड़ा जा रहा है, ये चीज़ देखा करें। मैं अपने उस्ताद मोहतरम को गौर से ये देखा करता था और फिर उसी तरह लिखने की कोशिश करता था। तो ये जो मुशाहदा है, ऑब्ज़र्वेशन है या देखना है, वाच करना है, वाच का मतलब है बड़े गौर से देखना, ये बहुत ज़रूरी है। अब बे रे, इसके बाद आप देखें ये दाल ये रे। देखें रे के सर पर मैंने जोड़ा, लाम दाल, दाल के कमर में नीचे जोड़ा है, और जब रे लिखी है तो लाम उसके सर पे जोड़ा है। इसी तरह आप देखें नून दाल और नून रे, शीन शीन दाल शीन रे, स्वाद दाल। ये देखें इस स्वाद का दंदाना लाजमी आएगा, स्वाद रे। कौफ दाल, देखें दाल से पहले जुड़ने वाला हर्फ भी लकीर के साथ जोड़ा, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब इसके सर में जोड़ेंगे ज़ाहिर है ये ऊपर आ जाएगा और बुनियादी लकीर से दूर होगा, काफ रे। इसी तरह आप देखें हे को जोड़ें, हे दाल और हे रे। खे को जोड़ दें, खे दाल और खे और रे। आप देखें रे के सर पर है और ये दाल की कमर पे है। तो ये है तरीक़ा। उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। खुशखती कोर्स सर्च करें या मेरे नाम से अब्दुल रशीद साजिद के नाम लिख कर सर्च करेंगे तो मेरा चैनल ये खुल जाएगा और इसमें आप खुशखती सीख सकते हैं। और बहुत सारे फ़ीचर्स चल रहे हैं इस चैनल पे, आप उनसे भी इस्तिफ़ादा कीजिए, कोशिश कीजिए पूरी वीडियो देखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।